हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? माय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु पे। माय फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन लेकर आपके पास में समय समय पर आते रहते हैं। हम आपको अपडेट करते हैं आपके अधिकारों के बारे में। तो माय फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं बीएड के बारे में कि बीएड अगर आप कोर्स में एडमिशन लेते हैं हरियाणा में या किसी और स्टेट में, तो वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है। माय फ्रेंड्स, स्पेशली आज हम बात करते हैं हरियाणा के बारे में। माय फ्रेंड्स, अगर हरियाणा में आप एडमिशन लेते हैं तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट जो है कांटेक्ट करते हैं किसी ना किसी कंसल्टेंट से, और कंसल्टेंट जो है उनका एडमिशन करवा देता है। माय फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा होता क्या है कि एक स्टूडेंट को पहले फीस बताई जाती है 80,000, 90,000, 1,00,000, 1,20,000, 1,50,000। हर तरह की फीस जो है इस समय यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, कॉलेजेस में अवेलेबल है। अगर आप दिल्ली एनसीआर के पास की यूनिवर्सिटी लेते हैं तो आपका रेट 1-1.25 लाख के आसपास जाता है। और अगर आप इससे बाहर की यूनिवर्सिटी यानी कि बाहर के कॉलेज देखते हैं एमडीयू एफिलिएटेड, तो आपका जो रेट है 65, 70, 80 के आसपास भी जा सकता है अगर आप कहीं भिवानी, महेंद्रगढ़ की तरफ आप जाते हैं तो माय फ्रेंड्स, कंसल्टेंट से एडमिशन लेने में वो कौन सी सावधानी है जो आपको सबसे पहले बरतनी है, वो हम आपको बताते हैं। माय फ्रेंड, जो फीस है आपको वो कॉलेज के अकाउंट में जमा करनी है। माय फ्रेंड्स, इस समय जो मार्केट है उसके अंदर बहुत से कंसल्टेंट्स हैं जो जेन्युइन है, और माय फ्रेंड्स बहुत से कंसल्टेंट ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स की फीस लेकर डकार मार लेते हैं, और ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान होते हुए घूमते रहते हैं। अगर आप कॉलेज के अकाउंट में फीस जमा करते हैं तो माय फ्रेंड्स, अगर आप उस कंसल्टेंट के टच में भी नहीं रहते हैं तभी भी आप कॉलेज में जाकर अपनी फीस को क्लेम कर सकते हैं कि आपने अपने अकाउंट से जो फीस है वो कॉलेज के अकाउंट में जमा करी है। ये रहेगा आपके लिए सबसे पहला सबूत। माय फ्रेंड, स्टार्टिंग में आपको सिर्फ एक टोकन अमाउंट जमा करना है 15 से 20,000 रुपए। जब आपका ये अमाउंट जमा करने के बाद में एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपको कॉलेज से अलॉटमेंट लेटर मिलता है काउंसलिंग के थ्रू, देन फिर आपको उसके बाद में पेमेंट करनी है। इससे आपका एडमिशन जो है कॉलेज में कंफर्म हो जाता है। माय फ्रेंड्स, सेकंड सावधानी जो आपको बरतनी है वो है आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन हर यूनिवर्सिटी में ओरिजिनल जमा होता है। एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपका ओरिजिनल माइग्रेशन जमा होगा जो भी आपने प्रीवियस अपनी पढ़ाई करी है। तो माय फ्रेंड, जो आप अपना ओरिजिनल माइग्रेशन जमा करेंगे, पहली बात तो वो समय पे करेंगे। सेकंड चीज ये है माय फ्रेंड्स, जो आप अपना माइग्रेशन जमा करेंगे वो आपको कंसल्टेंट को जमा नहीं करना है। कंसल्टेंट के पास में कई बार वो माइग्रेशन रखा रह जाता है, कंसल्टेंट भी उस माइग्रेशन को जमा करना भूल जाता है। आपको ओरिजिनल माइग्रेशन जमा करना है डायरेक्टली कॉलेज में, और कॉलेज में जमा करने के बाद में आपको रिसीविंग जरूर ले लेनी है। पता लगा कि कॉलेज ने आपका माइग्रेशन गुम कर दिया और आपसे बाद में आपने माइग्रेशन भी टाइम पे जमा कर दिया और आपको लेट फीस भी देनी पड़ रही है, और पुराना प्रीवियस माइग्रेशन आपको डुप्लीकेट निकलवा कर लाना पड़ रहा है और फिर उनके पास में जमा करना पड़ रहा है। तो माय फ्रेंड्स, जो कॉलेज है वो इस तरह की धांधली कई बार कर देते हैं। तो माय फ्रेंड्स, आप अपना जो ओरिजिनल माइग्रेशन है वो समय से जमा करें और उसकी रिसीविंग ले लें। माय फ्रेंड, थर्ड सावधानी आपको बरतनी है कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो आप अपने कंसल्टेंट से ये चीज क्लियर कर लें कि आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देना है या नहीं देना है। बिकॉज कॉलेजेस कई बार क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी एग्जाम की डेट आ गई तो एडमिट कार्ड के नाम पे आपसे एक्स्ट्रा पैसे ऐड लेते हैं। आपका कोर्स पूरा हो गया, आप मार्कशीट लेने के लिए कॉलेज में गए तो मार्कशीट के नाम पे आपसे एक्स्ट्रा पैसे ऐड लेते हैं। तो माय फ्रेंड्स, ऐसा ना हो, इसीलिए ये चीज आप अपने कंसल्टेंट से पहले ही तय कर लें कि कंसल्टेंट की जिम्मेदारी है आपको विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी मार्कशीट दिलवाना। माय फ्रेंड्स, फोर्थ सावधानी आपको ये रखनी है कि जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर का फीस पूरा जमा हो गया है तो आपको अपना नो ड्यूज सर्टिफिकेट या फिर नो ड्यूज एक स्लिप, एक पर्ची आपको उनसे ले लेनी है, जिससे कि क्या होगा कि वो उस पर नो ड्यूज लिख कर दे देंगे। इसका मतलब ये कि आपका फर्स्ट ईयर का कोई भी अमाउंट पेंडिंग नहीं है। तो माय फ्रेंड्स, इससे डिसाइड हो जाएगा कि आपकी सेकेंड ईयर की फीस भी इतनी है, तो कॉलेज आपको परेशान नहीं कर पाएगा। माय फ्रेंड्स, लास्ट सावधानी जो आपको रखनी है वो ये है कि जो कॉलेज है वो एनसीटीई अप्रूव्ड हो। अगर आप एमडीयू में, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको एनसीटीई का अप्रूवल देखने की जरूरत ही नहीं है, चेक करने की जरूरत है ही नहीं। इन यूनिवर्सिटीज के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उनके पास में एनसीटीई का अप्रूवल होता है। बट अगर आपने किसी स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो आप उसका एनसीटीई का अप्रूवल जरूर चेक कर लें। माय फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको आज का ये अपडेट पसंद आया होगा। अगर आप हमारे थ्रू भी एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई कंसल्टेंसी आप लेना चाहते हैं, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।